राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में धिक्कार का अंग चल रहा है। ये धिक्कार का अंग उन मनुष्यों के लिए है जो संसार में बुद्धिशाली हैं, ज्ञानवान हैं, ज्ञान को सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और जो सुनकर भी इस ज्ञान को अपनाने में आनाकानी करते हैं। यानी ज्ञान को कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान कहीं सुनने के लिए नहीं मिलता, लेकिन सुनकर उसकी बड़ाई करके भी इस ज्ञान को धारण नहीं करते हैं। और अगर धारण कर लेते हैं तो फिर विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते तो न उनका मन नाम जप में, न सुमरन में लगता ही नहीं है, बैठते ही नहीं है कि बैठकर नाम जप सुमरन होता कैसे है। तो सद्गुरुदेव ऐसे मनुष्यों को ज्यादा धिक्कारते हैं जो ज्ञान को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ऐसे मुख को धिक्कार है जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता। ऐसे कानों को धिक्कार है जो उस परमात्मा की धुन को नहीं सुनते हैं। ऐसी आंखों को धिक्कार है जो उस परमात्मा के दर्शन नहीं करती है। ऐसे हाथों पैरों को धिक्कार है जो परमात्मा की सेवा नहीं करती। ऐसी श्वास किस काम की जिसमें परमात्मा का नाम नहीं चलता है। तो बिना परमात्मा की भक्ति के आप संसार में कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना ही अच्छा ज्ञान बोलते हो, सब बेकार है। एक बुद्धिमान मनुष्य और एक मूर्ख में बहुत बड़ा अंतर है, रात दिन का अंतर होता है, लेकिन उनकी एक बात समान होती है। ध्यान देना आप इस बात पर कि न तो मूर्ख किसी की बात सुनता है, और जो बहुत ज्यादा पढ़ पढ़कर ज्ञान को इकट्ठा कर लेता है और बुद्धिमान कहलाता है, तो वो भी किसी की बात नहीं सुनता है। तो इतने ज्ञानी और इतने बुद्धिमान होने का कोई फायदा नहीं कि कोई ज्ञान मिल रहा है, ऐसा अनमोल ज्ञान मिल रहा है उस परमात्मा प्राप्ति का, लेकिन अपने ज्ञान के, अपनी बुद्धि की के अहंकार में ज्ञान को सुनकर भी नहीं अपनाता है। तो ऐसी बुद्धि भी किस काम की, ऐसा त्याग भी किस काम का, ऐसा विवेक भी किस काम का, जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सके। सद्गुरुदेव कहते हैं, पार ब्रह्म की भक्ति बिन धृक करनी करतूत, धृक मंत्र सुखराम कहे जे हर जी बिन हसूत। परमात्मा प्राप्ति का नियम है। संसार में अगर नियम है, जैसे सूरज उगने का नियम है, चंद्रमा उगने का नियम है, जिसका जो समय होता है वो उस समय आ जाता है। आपके पढ़ने का नियम है, काम करने का नियम है, हर बात के अपने संसार में नियम बना रखे हैं। तो क्या परमात्मा प्राप्ति के कुछ नियम नहीं हो सकते? सूत यानी नियम, सद्गुरु ने तो सूत का भी अंग बना दिया कि भाई बिना सूत के संसार में कुछ नहीं होता, बिना नियम के कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही इस परमात्मा प्राप्ति को भी जब तक इस श्वास प्रश्वास में, इस आती जाती श्वास में मन लगाकर नहीं रटोगे, तब तक वो परमात्मा भी अंदर प्रकट नहीं होने वाला है। वो सत्शब्द आएगा तभी तो उससे आगे की यात्रा तय कर पाओगे। तो सबसे पहले तो इस शब्द धुन को महत्व दो कि ये आए कैसे। इसको छोड़कर अगर आप संसार के कोई भी करनी क्रिया कर्म कर रहे हो, या कोई मंत्र भी जप रहे हो, लेकिन अगर उससे ये अनहद की धुन नहीं आ रही है, ये नए अक्षर प्रकट नहीं हो रहा है, तो वो भी किस काम का। तो संसार में ऐसे मंत्र भी किस काम के जिससे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति न हो सके। धृक सो जाने घणी ब्रह्म भेद बिन बात, तासु धृक सुखराम कहे करे जीव सो घात। संसार में सिर्फ जीवों को धोखा देते हैं, उस जनता को, उस समाज को धोखा देते हैं जो ये समझता है कि इसे ज्ञान बोलना आ रहा है, इसके पास ज्ञान का अनुभव है, लेकिन हकीकत ये है कि उसे 3 लोक तक के ज्ञान की भी पूरी समझ नहीं है। भाई 3 लोक के तक का भी ज्ञान जिसके पास है, जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, उसे भी गुरु पदवी मिली हुई है, लेकिन उससे आगे जो चौथे लोक का ज्ञान जिसके पास होता है, उसे सद्गुरु पदवी मिलती है। और जो परब्रह्म परमात्मा में मिलता है, तो उसमें परमात्मा का
केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति होती है। तो संसार में पदवियां किसको हैं और पद कैसे मिलता है, यहाँ तक का भी ज्ञान नहीं है। तो ब्रह्म भक्ति के भेद के बिना संसार की कितनी ही बातों का आपके पास ज्ञान है, तो वो ज्ञान किस काम का, जिससे ईश्वर, जिससे परमात्मा की प्राप्ति ना हो सके। धृक तामस धृक शीश वां, जगहु तजो न जाय, धृक श्रवण सुखराम कहे, अनहद सुनियो न जाय। तो ऐसे क्रोध को, ऐसे सिर को भी धिक्कार है जो संसार को छोड़कर वो बुद्धि परमात्मा में नहीं लगाता है। संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें ही हर समय अपनी बुद्धि को लगाए रखता है, तो उसको भी धिक्कार है। और उन कानों को भी धिक्कार है जो इस अनहद की धुन को नहीं सुनती, इस शब्द धुन को नहीं सुन पाते। धृक धृक हरि बिन क्रोड़ है, धृक बिन भक्ति चाव, धृक धृक सो सुखराम कहे, हरि गुरु बिन बहु भाव। संसार का हर कार्य लगन से करता है, लेकिन ऐसी लगन को भी धिक्कार है जो लगन परमात्मा की भक्ति में नहीं है। उसकी परमात्मा के लिए भक्ति करने बैठता है तो मन इधर उधर ही उसका भटकता रहता है। परमात्मा के ज्ञान को भी सुनकर, ऐसा सत्य ज्ञान, केवल ज्ञान को सुनकर भी मन में उदासी है और उबासियां लेता रहता है। तो संसार के हर कार्य में उसका भाव है, लगन है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति में उसकी लगन नहीं है। तो धिक्कार है ऐसी लगन पर। धृक धृक अमल छो के, चढ़े कर्म पर जाए, धृक चित मन सुखराम कहे, पवन गहे नहीं माए। तो धिक्कार है ऐसे उन मनुष्यों को जो हर समय कर्म करते रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, संसार के अशुभ कार्य करते रहते हैं, हर समय राग, द्वेष, निंदा की बातें करते रहते हैं। तो ऐसे चित्त और मन को भी धिक्कार है जो इस सांसों में अपना ध्यान नहीं लगाते। इस आती जाती सांस में मन लगाने पर वो अंतर में वो सच शब्द प्रकट हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन ऐसे चित्त को भी धिक्कार है। धृक धृक सो रंग राग है, धरक जीणा कंठ होए। तो ऐसे रंग रागों को भी धिक्कार है, यानी बड़े बड़े ज्ञान के भजन हरजस गाते रहते हो, लेकिन उसको गाने से होगा क्या? थोड़ी देर मन बहल जाएगा, लेकिन क्या उन राग रागनियों को गाने से वो परमात्मा अंदर में प्रकट हो जाएगा? क्या तुम उस सच शब्द को सुन पाओगे? तो उस कंठ को भी धिक्कार है जिससे परमात्मा के गुणानुवाद नहीं होते हैं, यानी इस परमात्मा का नाम इस कंठ से, मुख से, जीभ से, रटना से नहीं लेते हो। तो फिर धिक्कार है तुम्हारे इस मनुष्य जन्म पर। धृक धृक कंठ हरजस बिना, सुन जो से सब कोय, धृक मंडली सुखराम कहे, बिन शिवरण जो होय। तो ऐसे कंठ को धिक्कार है जिससे परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता, हरजस नहीं बोले जाते। उस मंडली को धिक्कार है जहाँ परमात्मा का सिमरन और नाम जप की बात ही नहीं होती है, जहाँ मंडली भेली हुई भजन बंदगी नाय। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी मंडली बना ली, लाउड स्पीकर लगा दिए, गा भी रहे हो, लेकिन न परमात्मा में, भजन में, न परमात्मा के सिमरन में न कोई भाव है, न ही तुम्हारी चाव है, न तुम्हारे अंदर प्रेम है, न प्रीति है, तो कैसे परमात्मा से मिलोगे? धृक धृक सो सुखराम कहे, वाह मूर्ख क्यों जाए। तो पर सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसी जगहों पे क्यों जाते हो? क्या परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि नहीं दी है कि यहाँ जाने पर मुझे क्या मिलने वाला है? इत उत से भेला हुए, नर नारी सब लोए, धृक धृक सो सुखराम कहे, शिवरण करे न कोय। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, यहाँ वहां से सबको इकट्ठा कर लिया, 4 भजन खा लिए, तो सोचते हो कि हमने परमात्मा की भक्ति कर ली, परमात्मा को याद कर लिया, लेकिन ऐसे 4 लोगों को इकट्ठा करने से क्या फायदा जहाँ राम जी की भक्ति नहीं की जा रही, जहाँ सिमरन नहीं है, जहाँ नाम जप नहीं है, तो फिर क्या फायदा?
और आजकल नया फैशन निकला है किटी पार्टीज का, जहाँ पे किसी को थोड़ा सा गाना आता है तो वो भजन गा लेता है, किसी को बजाना आता है तो वो ढोल बजा लेता है, और फिर कहते हैं कि इस बहाने हम 4 लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं, सोशल भी हो जाते हैं और परमात्मा की भक्ति भी हो जाती है। इस बहाने परमात्मा को याद कर लेते हैं और गाना बजाना खाना ये करके आके खुश होके फिर घर पर भी आकर बताएंगे कि अरे हमने वहाँ पर ये किया, वहाँ पे हमें बहुत मजा आया। तो क्या सचमुच ये आप भक्ति करके आए हो? क्या आपने वहाँ बैठकर परमात्मा का नाम लिया कि सिर्फ बाहर घूमने का बहाना ढूंढ के घूम कर आकर घर बैठ गए? धृक धृक सो जुग जानिए जामे नहीं अवतार, धृक सतगुरु सुखराम कहे सो जीव लगे नहीं पार। तो सतगुरुदेव तो यहाँ कहते हैं कि उस युग को भी धिक्कार है जिस युग में अवतार नहीं आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों ही युगों में अवतारों ने जन्म लिया है और इस संसार को भक्ति और ज्ञान का भेद बताया है। उन्होंने भी गुरु करके बताया कि हमसे भी ऊपर वो गुरु ज्ञान है। उस गुरु ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान से ही उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो जिस युग में अवतार नहीं है उस युग को भी धिक्कार है। और फिर उनको जो सतगुरु बने हुए हैं उनके पास इस बात का भी ज्ञान नहीं है, तो वो जीवों को कैसे पार लगाएंगे? धृक धृक मंडल देश वो जहाँ पहुँचा संत न होए। तो उस देश को भी धिक्कार है, उस मंडली को भी धिक्कार है जिस देश में कोई संत नहीं हुआ। धृक बस्ती सुखराम कहे जीवन जागे कोहे। यहाँ तक उस बस्ती, उस शहर, उस गांव को भी धिक्कार है जहाँ पर कोई संत नहीं आज तक गया, न जीवों के अंदर सत्शब्द की जागृति हुई है। धृक नगर धृक शहर वो जामे सती न कोय, तासो धृक सुखराम कहे राम रटे नहीं कोई। उस नगर को, उस शहर को धिक्कार है जहाँ कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है। फिर उनको भी धिक्कार है जहाँ कोई राम का भजन नहीं करता है। तो सतगुरुदेव ने कितना मनुष्य को धिक्कारा है कि मनुष्य जन्म मिला, ये आत्मा बिचारी 3 गुणों 5 तत्वों के साथ मिलकर इस शरीर में भी आ गई। तो इस मनुष्य शरीर की कद्र तो करो। वो कितना धिक्कार रहे इन आंखों को, मुख को, जीभ को, उस शहर को, नगर को जहाँ पर ये राम का नाम नहीं है। कम से कम इस नाम के महत्व को तो समझो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं धृक मंडल जहाँ साध नहीं, धृक बस्ती बिन दास, धृक द्वारो सुखराम कहे नहीं भगत की प्यास। जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति की प्यास नहीं है तो उस बस्ती को, उस द्वारे को धिक्कार है। जो परमात्मा की भक्ति का वहां पर कोई दास ही नहीं है, किसी के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्यास ही नहीं है। सतगुरुदेव यहाँ तक कहते हैं धृक धृक कुल धृक जात वा जामे संत न होए। धिक्कार है उस कुल को, उस जाति को जिसमें कोई संत ही नहीं है। धृक मेहरी सुखराम कहे हरिजन जण्यो न कोई। सतगुरुदेव कहते हैं उस गर्भ को भी धिक्कार है जिस गर्भ से कभी किसी संत ने भी जन्म नहीं, न ही कोई परमात्मा प्राप्ति का भक्त पैदा हुआ है, भगवान के गुणानुवाद गाने वाला कोई भक्त पैदा हुआ है। तो ऐसे गर्भ को भी धिक्कार है। धृक धृक बस्ती धृक गांव सो जहाँ हरिची चर्चा नाय, धृक घर सो सुखराम कहे एक न सुनने जाए। उस बस्ती को, उस गांव को जहाँ पे परमात्मा की चर्चा नहीं है, परमात्मा के ज्ञान की बात नहीं है, उसको धिक्कार है। उस घर को जहाँ सुनने के लिए एक भी नहीं जाता है, तो उस गृहस्थ को भी धिक्कार है जहाँ परमात्मा के बारे में न कोई ज्ञान चर्चा होती है, न ज्ञान को सुना जाता है, न बोला जाता है। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुन जो सब साची कहूँ मोए सतगुरु की आण, केवल बिन सुखराम कहे सब ही झूठ बखान। तो मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ, सौगंध खा के कह रहा हूँ, बिना सत्स्वरूप परमात्मा के, बिना परब्रह्म परमात्मा के सब ही संसार का सिर्फ झूठा बखान है और कुछ भी नहीं।
तीन लोक सु जे रता, क्या नर नारी देव, धृक सो सुख राम कहे, पार ब्रह्म बिन सेव। तो बिना परब्रह्म परमात्मा की सेवा के, बिना उसके सिमरन के, नाम जप के, अगर संसार में तुम कितनी ही सेवाएं कर रहे हो, सब पर धिक्कार है। तो आत्मा जब ऐसे ज्ञान को सुनती है, तब अंदर से उसके अंदर चेतनता आती है, तब वो परमात्मा की भक्ति में लगती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।